हेलो गाइज, तो आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमें काफ़ी इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि हमने आपको मेंशन किया गया कि भाई आर.एस. अग्रवाल का कौन सा नेक्स्ट चैप्टर लाया जाए जिससे आपको जल्दी से जल्दी सीखने में मदद मिल सके। तो आप सभी का काफ़ी मैसेज इंस्टाग्राम पर आया था कि भाई आर.एस. अग्रवाल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दीजिए। तो हम आज आपके लिए आर.एस. अग्रवाल बुक का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले बात करने वाले हैं हम क्रय मूल्य की। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदे गए जो वस्तु को, यानी कि अपन जो वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य को क्या कहा जाता है? जिस रेट पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको शॉर्ट रूप में क्या लिखा जाता है? सीपी। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है विक्रय मूल्य। वस्तु को खरीदने के बाद जिस वस्तु को बेचा जाता है उस रेट को क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस रेट। ठीक है, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस रेट। ठीक है, सेलिंग प्राइस, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी। ठीक है, क्या होता है शॉर्ट में? एसपी। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं फॉर्मूले की। तो एक क्या होता है? लाभ पूछा जाता है। तो लाभ प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट होता है कि इसमें के विक्रय मूल्य में से अपन क्या घटा देते हैं? सीपी, यानी कि एसपी माइनस क्या होता है? सीपी। क्या होता है भाई? प्रॉफिट विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं? अपन क्रय मूल्य घटाते हैं, तो अपने पास क्या आता है? लाभ। यानी कि जिस वस्तु को अपन किसी वस्तु को किस रेट पर खरीदते हैं और उसको बेचने पर जो हमको लाभ प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और फिर अपन को यदि एसपी निकालना है तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी को निकालेंगे इधर से, तो एसपी को इधर है तो इसको इधर पक्षांतरण कर देते हैं तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। ये अपने पास क्या आ जाती है? सेलिंग प्राइस रेट। यदि आपको क्या है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद हमें यदि क्या निकालना हो भाई? सीपी निकालना है, तो सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं भाई? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई? लाभ प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा? सीपी इंटू में क्या हो जाता है? 100। ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना होता है, आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100 हो जाता है। और यदि हानि प्रतिशत, हानि यानी कि लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा आपका लॉस अपॉन क्या हो जाएगा? सीपी इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? लॉस प्रतिशत भी निकाल सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से हम क्या हुआ है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक के बाद में हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो उसमें देखो क्या है? मिलन ने एक कार कितने में खरीदी भाई? 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा उसने उसे बेच कितने की दी? 3,48,000 रुपये में बेच दी। तो कार पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? आपको ज्ञात करना है कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ है। तो देखो भाई, सीपी खरीदी कितने में थी भाई मीनल ने कार? 2,50,000 रुपये में। ठीक है, और उसने बेच कितने में दी? यानी कि एसपी की वैल्यू अपने पास कितनी है? 3,48,000 रुपये। ठीक है, मिलन ने कितने की बेची थी? उसे 3,48,000 रुपये में बेच दी थी। तो उसने प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को। प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट अपन सीपी इंटू में 100। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रतिशत इनमें दोनों में के अंतर निकालेंगे तो कितने का आ जाएगा? डिफरेंस 98,000 रुपये का। अपन क्या कर देंगे? सीपी यानी कि कितनी थी अपने पास? 2.5 लाख रुपये था सीपी की वैल्यू भाई, खरीदी थे उसने 2.5 लाख रुपये में। और इंटू में क्या कर देंगे अपन भाई? 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। तो अब इसे देखो भाई कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे 25 से कर लेते हैं भाई। 25 चौके 100 और 25 है कि 25 एकम 25, ये कितना आ जाएगा भाई? 10,000 रुपये ये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो भाई प्रॉफिट प्रतिशत अपने पास कितना आएगा? 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत भाई? कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5। ठीक है, बच गए 4, परिणाम 45, बच गए कितने भाई? 3, 5 6 के 30, 19.6 इंटू में 2 किया तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई?
39.2%, यानी कि अपने पास लाभ प्रतिशत कितना होगा, 39.2% का लाभ अपने पास आ जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपये p प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा कुछ वस्तुएं p/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्या है कि एक व्यक्ति p प्रति दर्जन कोई वस्तु को खरीद रहा है और बेच कितने का रहा है, p/8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखो भाई CP की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, p/12। भाई प्रति दर्जन p के भाव से बेच रहा है, देखो भाई क्या बोला है व्यक्ति ने, रुपये p प्रति दर्जन, तो दर्जन में कितने होते हैं, 12 वस्तुएं होती है और बेच कितने कराया, p के रूप में, ठीक है। तो अपने पास CP की वैल्यू तो p/12 आ जाती है। SP की वैल्यू अपने पास क्या आएगी भाई, SP की वैल्यू क्या बता रहा है, p/8, बेच कितने में रहा है, p/8। तो अब अपन को क्या निकालना है भाई, अपन को निकालना है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, लाभ प्रतिशत अभी बताया आपको, लाभ क्या होता है, CP SP माइनस CP होता है। लाभ क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो अपन देखो P बराबर ये SP की वैल्यू अपने पास p/8 माइनस CP की वैल्यू अपने पास p/12, ठीक है। ये अपने पास क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। इसको निकालना है अपन को, और अपन क्या कर देंगे भाई, गुणा के मेथड से कर देते हैं इसको। तो p/, क्या कर देते हैं कंप्लीट का, p/12 इंटू में क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। अब देखो इसको गुणन करते हैं तो भाई कितना आ जाएगा अपने पास, गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपने पास कितना, 4p अपॉन में 12×96 माइनस, ठीक है, और नुक क्या आ जाएगा, 12/p, ठीक है, 12/p इंटू में क्या चल रहा है भाई, 100, ठीक है, इंटू में अपने पास क्या चल रहा है, 100। अब इसे काट लेते हैं, देखो p से तो p कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 4 एकम 4, और ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास, 8 आ जाएगा, ठीक है, और 12×12 12×96, ठीक है, 12×96। इधर से देखो भाई का 4 दूनी 8, और इधर क्या करेंगे, 50 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो अपने पास वस्तु देखो भाई सब कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 50 रुपये, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 50 रुपये का। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु रुपये 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। क्या कमाया, 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो लाभ देखो, प्रॉफिट क्या है भाई, 1/10 है, ठीक है, 10 वस्तुओं पर उसे लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। तो ये क्या उसका लाभ है, और ये क्या है, किसकी वैल्यू है, CP की वैल्यू अपने पास किसकी वैल्यू है, CP की, यानी कि 10 वस्तुएं खरीदी तो उसे लाभ 10 वस्तुओं पर कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 11x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 11x की वैल्यू अपने पास कितनी दी है, वो ये वस्तुओं की 891 रुपये। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु कितनी थी अपने पास, 10x इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, 891 इंटू में 10 बटे में क्या आ जाएगा, 11, 11 से काटेंगे, देखो 11 8 88 बच गया, 1 11 कम 11। तो 10x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 810 रुपये, यानी कि उस वस्तु को उसने किस क्रय मूल्य पर, कितने क्रय मूल्य पर खरीदा था, 810 रुपये पर। तो गाइस हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल यानी कि बायलैंग्वेज क्वेश्चन की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमको क्वेश्चन का बेस भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 kg चावल खरीदे, यानी कि कितने चावलों की वैल्यू अपने पास, क्रय मूल्य CP कितने का है, 26 kg का, अपने पास CP कितना है, 2470 रुपये। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेच दिए। उसने क्या किया, 110 रुपये के में 1 किलो चावल बेच दिए। रुपये 70 का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचना होगा, यानी कि उसे 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए चावल किस दर पर बेचना होगा। तो बेचना देखो भाई,
बेचना की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी भाई, अपने पास बेचना की वैल्यू देखो कितने थे अपने पास, 26 kg की वैल्यू 2470 प्लस उसने बेच के लाभ कमाना है, तो लाभ क्या है 70 रुपये का। तो बेचना किसका कितने का पड़ेगा, फिर भी उसको भाई 2540 हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो ऐड किया था अपने, यानी कि वैल्यू क्या आएगी अपने पास 2540 रुपये का उसे बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब उसने देखो 110 रुपये प्रति केजी बेचा है, तो 10 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 10 किलो कितने बेचेंगे 110 रुपये में, तो कितने की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1100 रुपये बेच दिए। ये तो उसने क्या कर दिए भाई, बेच दिए 10 किलो उसमें के उसने क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक है, तो बचे हुए चावलों को 70 रुपये के लाभ के लिए, बचे हुए चावलों को बेचने के लिए क्या कर रहा है, 70 रुपये के लाभ कमाने के लिए क्या करेगा वो, उसमें क्या अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1100 घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगी 1440 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 1440 आ जाएगा, और 26 में क्या उसने 10 किलो बेच दिए, बचे कितने 16 kg, तो अपने पास बचे हुए की वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा भाई, इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 16 90 144 और 0 0, तो 90 रुपये के हिसाब से उसे बेचने पड़ेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है कि रुपये 2.50 प्रति पेंसिल, प्रति पेंसिल कितने रुपए का बेच रहा है, 2.50 रुपये की दर से बेच रहा है पेंसिल। बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है 110 रुपये का, 2.5 के रेट से बेच रहा है, तो प्रति पेंसिल कर उसे कितने का लाभ हो रहा है 110 रुपये का। तो इतनी पेंसिल रुपये 1.75 यानी कि 1 रुपये 75 पैसे में बेचने पर पेंसिल उसे 55 रुपये की हानि हो रही है। 1.75 पर बेच रहा है तो उसे कितने की हानि हो रही है भाई 55 रुपये की हानि हो रही है, जबकि 2.5 रुपये पर उसे 110 रुपये का लाभ हो रहा है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है, तो यानी कि पेंसिल होगी, अपन को संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो भाई 2.50 की वो जब पेंसिल बेच रहा है तो उससे क्या है 100 किसका लाभ हो रहा है 110 रुपये का लाभ है, तो माइनस और हानि है तो प्लस, और 1.75 की बेच रहा है प्रति पेंसिल बेच रहा है 1.75, एक्स की वैल्यू हानि हो रही है तो प्लस कितने की हो रही है भाई 55 की। ठीक है, कितने की हो रही है 55 की। तो अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई इधर पक्षांतरण करेंगे माइनस, तो बचेगा कितना अपने पास 0.75 एक्स बराबर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई अपने पास 165। ठीक है, 165। तो x की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 165 अपोन में क्या हो जाएगा 75, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे 2 0 से गुणा कर देंगे अपन। तो अब देखो 25 से कैसे कर 25 75, 25 6 की 150 बच गए, कितने अपने पास भाई 15, 15 और 25 6 की 150 0 यानी कि 630, 3 से कैंसिल करेंगे तो अपने पास 2 0 यानी कि पेंसिल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 220। तो कुल पेंसिल के विनोद के पास कितनी है 220 पेंसिलें। तो पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी बिजनेसमैन क्या है 22,500 रुपये में 25 किलो चाय अधिक रुपये खरीद रहा है। यानी कि 10% की कमी होने पर एक व्यापारी क्या कर रहा है 22,500 रुपये में क्या कर रहा है 25 किलो चाय अधिक खरीद पा रहा है। तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है, तो आपको चाय का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो भाई 10% की कमी, 10% की कमी है पर कितने अधिक खरीद रहा है 25 किलो अधिक खरीद रहा है व्यापारी भाई, 25 किलो चाय अधिक खरीद रहा है 10% कमी होते ही। ठीक है, और 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। तो 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अपने पास देखो 25 की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको इंटू कर रहा 25 इंटू किया तो 250 kg यानी कि अधिक खरीद पाएगा। ठीक है, 100% पर कितने अधिक खरीद पाएगा 10 ही। तो उसने पूछा है कि चाय का मूल्य कितना है, यानी कि पुराना मूल्य पूछ रहा है। तो पहले कितना था, पहले कितने था भाई 225। भाई अपने पास 250 में 25 घटा देंगे 10% कमी कर देंगे तो पहले का मूल्य कितना आ जाएगा अपने पास 225। ठीक है, तो पुराना मूल्य क्या हो जाएगा भाई 22,500 अपोन पुराना मूल्य कितना हो जाएगा भाई अपने पास कितनी आ जाएगी 225। ठीक है, 225 से इसे कैंसिल करेंगे, देखो एक बार कितनी बार जाएगा 100 बार, तो कितने रुपये में खरीद पाएगा प्रति केजी चाय का मूल्य कितना हो जाएगा
100 रुपये प्रति किग्रा, 100 रुपये प्रति किग्रा चाय की मूल्य आ जाएगा। और यदि वो नया पूछे, न्यू रेट पूछे तो क्या आ जाएगी भाई, न्यू रेट पूछेगा तो कितना हो जाएगा 22,500 अपॉन नया कितना था अपने पास 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 नम्मा 225 यानी कि 90 रुपये प्रति किग्रा चाय अधिक हो जाएगी। तो नया मूल्य कितना आ जाएगा 90 रुपये, और पुराना मूल्य पूछे तो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चाय का मूल्य होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेच दी, यानी कि कोई वस्तु खरीदी थी एक व्यक्ति ने और उसे क्या करा 25% की हानि, यानी कि कितने के लॉस खा लिया उस पर 6750 रुपये में बेच दिया। 25% की हानि खाकर कितने में बेच दिया 6750 रुपये में बेच दिया। यदि वह वस्तु इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसकी विक्रय मूल्य कितना होता है, यानी कि बेचने का मूल्य क्या होता। तो अब देखो 75% भाई कमी कितने की हुई है 25% की हानि खाई है, तो 100 में के घटाएंगे तो 75% की वैल्यू कितनी है अपने पास 6750 रुपये। भाई कितने में बेच रहा है वो वस्तु को 6750 रुपये में। यदि उसे 15% लाभ पर बेचता, लाभ कितने पर होता है 100 से ऊपर होता है, लाभ 100 पर होता है किसी वस्तु का, तो लाभ 15% का, तो ये क्या होगा लाभ है तो जुड़ जाएगा। तो 115% की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी भाई, अपने पास 6750 इंटू में क्या कर देंगे 15 और अपॉन में क्या आ जाएगा 75। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 75। अब इसे क्या करते हैं 25 से काट लेते हैं, 25 3 75। ठीक है, 25 2 50। ठीक है, 25 2 50 बच गया कितना अपने पास 17, और 25 संते कितने होते हैं 175 और 0 की 0। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 कम 3 3 नामी 27 90। ठीक है, तो 90 इंटू 15 करेंगे तो 0 0 कितने आ जाएगा 135। 15 नंबर कितना होता है भाई 135, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी 10,350 रुपये। कितने की हो जाएगी 10,350 रुपये।